Hello बच्चों, let's read the question. If the HCF of 657 and 963 is expressible in the form of 657x plus 963 into minus 15, find the value of x. So basically क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन है. हमें सबसे पहले क्या करना है कि कॉन्सेप्ट लिखना है. So the key concept is according to Euclid's division lemma. Euclid's division lemma. अगर हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की बात करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का फॉर्म होता है जहाँ पे r की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी या बराबर होगी लेकिन b से छोटी होगी. ये हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहता है. नाउ अगर हमें इस बेसिकली क्वेश्चन में बेसिकली कह रहा है क्या, अगर 657 और 963 दो HCF दो नंबर्स है जिसका HCF हमारा इस फॉर्म में आ रहा है तो हमें x की वैल्यू निकालनी है. इट मीन्स दैट क्या होगा, हम सबसे पहले 963 जो बड़ा नंबर होता है उसको एक्सपेंड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बी क्यू प्लस आर. तो लिखेंगे कि 657 इंटू 1 बार प्लस 306 मेरा रिमाइंडर बचा. हमें इस नंबर्स को तब तक सॉल्व करना होता है जब तक ये जो रिमाइंडर पार्ट है ये 0 ना हो जाए और जो HCF होता है वो मेरा हमेशा इधर का नंबर होता है जो कि b होता है. नाउ अब हम फिर 657 को एक्सपेंड करेंगे इज इक्वल टू, अब ये 306 इंटू 2 टाइम्स में जाएगा और रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा 45. फिर से रिमाइंडर 45 आया तो फिर हम अब 306 को एक्सपेंड करेंगे, अगेन सेम थिंग. अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो 45 6 टाइम्स में जाएगा. अब फिर से मेरा रिमाइंडर क्या बचा 36 बच गया. फिर से हम सॉल्व करेंगे 45 को एक्सपेंड करेंगे तो 45 इज इक्वल टू अगेन सेम थिंग, इसको 36 इंटू 1 कर लेंगे प्लस 9 रिमाइंडर बचा. अभी फिर सॉल्व करेंगे क्योंकि रिमाइंडर 9 आया तो 36 को फिर एक्सपेंड करते हैं इज इक्वल टू 36 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर क्या हुआ 0. तो यहीं पे हम रुक जाएंगे और जो HCF होगा वो मेरा 36 होगा. दैट मीन्स HCF इज नाउ कमिंग टू बी 36. अब मेरा जो HCF आता है उसी के हेल्प से बेसिकली हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है. या फिर एक इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट और हो सकता है. क्या हो सकता है, और क्योंकि HCF जो होता है वो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर का फॉर्म लेता है. जैसे यहाँ पे 36 है, अगर मैं रिमाइंडर को फर्दर सॉल्व अप करता हूँ लेट्स से 36 को मैं और ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 36 इज इक्वल टू 9 4 जा लिख सकते हैं, 9 4 जा 36 प्लस 0 का फॉर्म लिख सकते हैं. तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि जो 9 आ रहा है बेसिकली ये मेरा रिक्वायर्ड HCF होगा. तो HCF इज इक्वल टू 9 होगा. अगर हम बेसिकली बी क्यू प्लस आर का फॉर्म लेते हैं तो HCF मेरा 9 होगा. ओके, सो व्हाट आई हैव टू डू, अब हमें क्या करना है, जो मेरा HCF आता है HCF ऑफ द नंबर वो हमेशा इस फॉर्म के बराबर होता है जो हमें दिया होता है. दैट इज 657x प्लस 963 इंटू माइनस 15 के बराबर दिया गया. और HCF हमारा 9 आ रहा है तो हम 9 पुट करेंगे इधर इज इक्वल टू 657x. अब हमें क्या करना है, हम बेसिकली इसका मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस होगा. 963 को अगर 15 से माइनस करते हो तो व्हाट आई विल गेट बेसिकली इफ आई सिंपली मल्टीप्लाई इट हियर, तो लेट्स से 963 मल्टीप्लाई विद 15 31 545 348 13 16 19. तो देयरफॉर 5 4 14 और 9 5 14 लाइक दिस ही आएगा. 15 माइनस 1 ट्रिपल टाइम 4 5 इज इक्वल टू दिस. ओके, नाउ इम्प्लाइज दैट अब हम क्या लिखते हैं 657x इज इक्वल टू, ये उधर जाके एड अप हो जाएगा तो बेसिकली मिलेगा क्या 14454. अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो x की जो वैल्यूज आएगी 14454 डिवाइडेड बाय 657 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा टोटली 22 टाइम्स में. तो जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा x का वो मेरा 22 आएगा. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.